आइंस्टाइन से पहले हमें पता था कि ग्रेविटी नाम का एक फोर्स होता है जो चीज़ों को एक दूसरे की तरफ आकर्षित करता है। हालांकि आइंस्टाइन से पहले हमें ये नहीं पता था ये काम कैसे करता है। फिर साल 1915 में आइंस्टाइन ने थ्योरी दी जिसे थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी कहा जाता है। मोटा माटी कहें तो आकाश और समय के ताने बाने से बना है स्पेस टाइम। ये एक चादर है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई है। इसी चादर में जब कोई भारी चीज रखी जाती है तो स्पेस टाइम की चादर में सिलवटें पड़ जाती हैं और इसी कारण पैदा होती है ग्रेविटी। आइंस्टाइन की इस थ्योरी ने दुनिया के बारे में हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव किया। हालांकि कमाल की बात तो यह है कि आइंस्टाइन की इस थ्योरी पर शुरुआत में किसी ने भरोसा नहीं किया। कुछ 4 साल बाद फिर एक रोज एक खगोलीय घटना हुई जिसने आइंस्टाइन की बात को सही साबित कर दिया। ये खगोलीय घटना थी एक सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण अपने आप में एक दिलचस्प घटना है, लेकिन इससे भी विचित्र होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी टोटल सोलर इक्लिप्स। साल में वैसे तो 2 से 5 बार सूर्य ग्रहण लगता है, लेकिन टोटल सोलर इक्लिप्स धरती के कोने में 400 साल में एक बार होता है। तो आज आसान भाषा में जानिए सूर्य ग्रहण के पीछे की साइंस क्या कहती है, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण से कितना अलग है, अमेरिका में इस बार सूर्य ग्रहण अपने साथ कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लेकर आया है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज आसान भाषा में। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया जिससे हलाहल विष निकला। इस विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन से आखिर में निकला अमृत जिसे देवताओं में बांटा गया। हालांकि इसी बीच एक असुर ने अमृत पी लिया। भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया और तब से 2 हिस्से 2 अलग अलग नामों से जाने गए, एक राहु दूसरा केतु। आज भी मान्यता है कि राहु जब सूर्य को निगल लेता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। कुछ यही तरीका है चंद्र ग्रहण का भी। बहरहाल पौराणिक कहानियों से आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि सूर्य ग्रहण की साइंस क्या कहती है। देखिए, धरती सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा धरती के चक्कर लगाता है। हम सब जानते हैं कि धरती को सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं और चंद्रमा वो कितने दिनों में धरती के चक्कर लगाता है? लगभग 29 दिन में। देखिए, चांद पृथ्वी के चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूरज के। यही वजह है कि चांद का साइज हमें घटता बढ़ता दिखाई देता है। उसके जितने हिस्से में सूरज की रोशनी पड़ती है पृथ्वी से हम चांद का उतना ही हिस्सा देख पाते हैं। फिर 29 दिनों में एक दिन या रात कह लीजिए ऐसा आता है जब हम पूरा चांद देखते हैं, यानी वो होती है पूर्णिमा की रात। ऐसा तभी होता है जब सूरज और चांद पृथ्वी से ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, यानी अगर सूरज पृथ्वी के दाहिनी तरफ है तो चांद बाईं तरफ रहे। अब ऐसी किसी एक रात को पृथ्वी जो है वो सूरज और चांद के एकदम बीचों बीच आ जाती है, एकदम सीधी लाइन में या फिर करीब करीब सीधी लाइन में। इस कंडीशन में पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ने लगती है। इसे ही कहते हैं चंद्र ग्रहण। अब आप पूछ सकते हैं फिर हर पूर्णिमा में ग्रहण क्यों नहीं होता? क्योंकि चंदा मामा का जो पृथ्वी वाला चक्कर है यानी जो ऑर्बिट है वो 5 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए सूरज पृथ्वी और चांद के एकदम सीधी लाइन में आने के मौके कम बनते हैं और जब ये बनते हैं तब ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण आपने समझ लिया, अब सूर्य ग्रहण समझना आसान है। सूर्य ग्रहण एक प्रकार की स्पेशल अमावस्या है। स्पेशल अमावस्या कैसे है? सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा धरती और सूर्य के बीच में आ जाए। धरती से देखने पर यह नज़ारा ऐसा लगता है मानो चंद्रमा ने सूर्य को थोड़ा या पूरा ढक लिया है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि चंद्रमा की परछाई धरती पर पड़ती है। ऐसा होता कैसे है? इसको समझने के लिए आपको अंतरिक्ष का थोड़ा सा गणित समझना पड़ेगा। अगर आप जमीन पर 3 गेंदें रखें तो तीनों जमीन से एक बराबर ही टच में रहेंगी, यानी सब एक प्लेन में है। प्लेन को एक सपाट चादर की तरह यहाँ पर मान लीजिए, लेकिन अंतरिक्ष में जमीन नहीं होती। वहाँ सभी प्लैनेट सूर्य और चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी की वजह से लटके होते हैं। इस वजह से सबका प्लेन अलग अलग होता है। प्लेन अलग अलग होने के कारण अमूमन जब आम अमावस्या होती है चंद्रमा धरती और सूर्य के बीच में होता है, तब उसका जो हिस्सा धरती की तरफ फेस करता है उस पर रत्ती भर भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। इसलिए ऐसी रात में चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता। अब चूंकि तीनों का प्लेन अलग अलग है इसलिए आम अमावस्या में सूरज पर कोई असर नहीं दिखाई देता। अब फर्ज कीजिए एक रात जब चंद्रमा धरती और सूर्य के बीच में हो यानी अमावस्या हो, लेकिन साथ ही सूरज, चंद्रमा और धरती तीनों एक प्लेन में आ जाए, मतलब तीनों जैसे एक सपाट चादर पर रखे हुए हों। ऐसा होने पर चंद्रमा, सूरज और धरती बिल्कुल एक सीध में आ जाएंगे और सूरज का कुछ हिस्सा हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसी को कहते हैं सूर्य ग्रहण। अब ये सूर्य ग्रहण भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं।
और जब चंद्रमा पूरी तरह से धरती और सूर्य के बीच आता है और पूरी तरह से एक ही धरती और सूर्य के बराबर वाले प्लेन में होता है, तब उसे टोटल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। साल में 2 से 5 बार सूर्य ग्रहण की सिचुएशन बनती है, लेकिन ज्यादातर चंद्रमा पूरी तरह से धरती और सूर्य के प्लेन में नहीं पहुंच पाता। ये सभी पार्शियल सोलर एक्लिप्स होते हैं, लेकिन हर 18 महीने में एक बार पूरी तरह से चंद्रमा धरती के बराबर वाले प्लेन में आता है, तब होता है टोटल सोलर एक्लिप्स। अब आपको बता दें एक रोचक बात, हर 18 महीने में एक बार टोटल सोलर एक्लिप्स जरूर होता है, लेकिन धरती के किसी एक हिस्से में अगर एक बार टोटल सोलर एक्लिप्स हो जाए तो दोबारा उसी जगह 400 साल बाद होगा। क्योंकि टोटल सोलर एक्लिप्स अमेरिका और कुछ आसपास के देशों में 400 साल बाद पड़ने वाला है, इस वजह से इसको लेकर अमेरिका में कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं। क्या क्या है वो थ्योरीज, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। अमेरिका की कांग्रेस वुमेन है, माने वहाँ की सांसद हैं, रिपब्लिकन पार्टी की सांसद का नाम है मार्जरी टेलर ग्रीन। इन्होंने प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। क्या है इस पोस्ट में? God is sending America strong signs to tell us to repent. Earthquakes and eclipses and many more things to come. I pray that our country listens. इसका मतलब है भगवान अमेरिका को कड़े संकेत दे रहा है जिससे अमेरिकी अपने पापों का प्रायश्चित करे। सबसे पहले भूकंप, फिर ये सूर्य ग्रहण, अभी और भी चीज़ें होनी बाकी हैं। अब इनको कौन समझाए कि ये सोलर एक्लिप्स समय की गणित के तहत होता है। 400 साल पहले जब अमेरिका में कुछ नहीं था, ये तब भी हुआ था। आज जब अमेरिका एक सुपर पावर है, ये तब भी हो रहा है। बाकी अमेरिका के लोग तो इसे देखने के लिए एकदम आतुर हैं, एक्साइटेड हैं। ये सोलर एक्लिप्स अमेरिका में जिन जगहों से गुजरने वाला है, उन जगहों में होटल्स के रेट बढ़ गए, क्योंकि अमेरिका के लोग इस खास मौके के साक्षी बनना चाहते हैं, इसे विटनेस करना चाहते हैं। खैर, ऐसे किस्से तो होते रहेंगे, लेकिन आप अपने अंदर एक वैज्ञानिक चेतना को जिंदा रखें, हम बस यही कहेंगे। अब जाते जाते एक और ज़रूरी सूचना, लल्लन टॉप चुनाव यात्रा में हम आपकी सीट को कवर करें, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया एक गूगल फॉर्म भरना है। बस बताना इतना है कि आपकी सीट पर मुद्दे क्या क्या हैं। कुछ सवाल और भी हैं, उनके जवाब हमें संतुष्ट करेंगे तो हम आएंगे आपके पास। आज के लिए इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी आकाश। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।